हाँ बच्चों, 10th क्लास में अपनी चल रही है 15.2। ठीक है, अब 15.2 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट तक का काम मैंने वीडियो द्वारा करवा दिया था आपको। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने किया होगा। नहीं किया तो कर जरूर लेना और रिवीजन जरूर करना। कोई भी बच्चा ये मत सोचे कि एग्ज़ाम नहीं होंगे। एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है बोर्ड क्लास की 15 मई। ठीक है, बट डेटशीट जो है, टाइम टेबल जो है वो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम होंगे, तो इसलिए बच्चों अपना काम कंप्लीट का मतलब ये नहीं कि कॉपियाँ सजा सजा के करना है, आपको रिवीजन करना है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप वीडियोस देख रहे होगे, कई बच्चे और काम कर रहे होगे। तो काम करो, वीडियो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो करो भी, और अपने फ्रेंड्स लोगों से भी कहना, और कोई सुझाव हो तो मेरे को ज़रूर देना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड पार्ट, लघु वृत्त का क्षेत्रफल। लघु वृत्त माने वृत्त का जो स्मॉल पार्ट होता है, छोटा पार्ट होता है, उसका एरिया फाइंड करना है। तो मैंने आपको पार्ट मैंने बता रखा है कि वृत्त का पार्ट कौन सा होता है। ये वैसे तो सारा ही वृत्त का पार्ट है, बट ये वाला वृत्त का पार्ट होता है, ये आर्क होता है, ये जीवा है। अगर इसको यूं मिला देंगे दोनों सिरों को तो ये त्रिज्याएं हो गई, तो ये पूरा का पूरा त्रिज्या खंड हो जाएगा। मैं हर क्वेश्चन में लगभग बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो हाँ, तो अब इसमें ये है, अब आपने एक आवाज़ सुनी होगी बीच में, वो मेरी बेटी बैठी है पास में पढ़ रही है तो उसकी छींक आ गई। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब अपना ये क्वेश्चन चल रहा है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा, ये फॉर्मूला है अपने पास। वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं है। आर की वैल्यू हमें दी हुई है 21 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू गिवन है हमें 60 डिग्री। 22/7, 21 इंटू 21 60, 360 माइनस 21 इंटू 21 डिवाइड बाई 2 साइन, आगे आपको दिखाई दे रहा होगा साइन 60। ठीक है, इसके बाद है, इसको सोल्व किया। अब मैंने सीधा 231 क्यों लिखा, मैं चाहती हूँ कि मेरे को आप इस क्वेश्चन में इसको हल करते हुए देखो, ताकि आपको भी हैबिट वैसी पड़ जाए। मैं अक्सर यही बताती हूँ कि एंगल से एंगल कट जाता है, और 60 का टेबल तो किसी को भी कम ही आता है। 0 से 0 काट दो, 6 की टेबल ले लो, कट गया। अब यहाँ पे 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 को यहाँ पे काट दो, 11 आ गया। अब 11 का जब आप 21 से मल्टीप्लाई करो, 11 1 जा 11, हंसी लाई 1, 11 2 जा 22 और 1 23 हो गया। ठीक है, आगे 21 का 21 से मल्टीप्लाई करते हैं 441 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 60 की वैल्यू आपको ध्यान हो तो √3 अपॉन में 2 होता है। ये मैंने आपको टेबल बताई हुई है 6th एक्सरसाइज में। ओके, 231 एज इट माइनस 441 अपॉन 4 हो गया, 2 इंटू 2 4 इंटू में इसकी वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, जरूरी नहीं, पेपर में लगभग नहीं दी होती, आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, 1.732। अब आगे ये एज इट, अब 4 का इसमें डिवाइड कर दो। इसमें तो पूरा पूरा भाग जाता नहीं है, इसमें जाता है। ये पॉइंट पहले लिया, इसको काटोगे ये आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना तो ये बन जाएगा। इधर ये 231 एज इट चलता है, इसमें से माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट भी ध्यान से करना, कई बच्चे सब्ट्रैक्शन में भी गलती कर देते हैं। अब आपको पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए, 3 है ना, इसमें तो एक भी नहीं है, तो आप लगा लो ना, पॉइंट के बाद 0 0 0 तो लगा ही सकते हैं, और इसके घटाओ यूँ कर देना। ठीक है, 953 करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया। अभी तक अपने क्या चल रहे, सर्कल पे चल रहे थे और उसके एंगल वगैरह दे ले रहे थे, है तो अभी भी काम सर्कल का ही, क्योंकि यूनिट का नाम ही सर्कल पे है। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया, आपको आपके घर पे जो सामान है ना उसके ऊपर। कैसे, आपके घर पे घड़ी तो होती है, अब घड़ी कई बार तो नंबरिंग वाली होती है, 1 2 3 लिखा हुआ आता है, लेकिन एक होती है गोल टाइप की बनी हुई होती है और उसमें सुइयाँ लगी हुई होती हैं। सबसे बड़ी सुई आपके पास मिनट की होती है, उससे बारीक सुई और उतनी ही लगभग थोड़ा सा फर्क सेकंड की होती है, और जो सबसे छोटी और मोटी सुई होती है वो घंटे की सुई होती है। ये आपको ध्यान होगा,
नहीं है तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब मिनट की सुई वो कहता है 10.5 सेंटीमीटर है लेंथ में, तो ये हम रेडियस के तौर पे लेते हैं, ध्यान रखना। आर इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अपने को निकालना है, उसका फॉर्मूला मैंने एक बार लिख के यहाँ पे छोड़ा, ये दिया नहीं हुआ, ये हमने लिखा है। अब बात आती है कि हमें तो कुछ दिया ही नहीं, सिर्फ आर की वैल्यू दे दी और थीटा का मान तो दिया नहीं, तो थीटा का मान हम खुद निकाल लेंगे। कैसे? आपको पता होना चाहिए कि 15 मिनट में जो सुई होती है वो घूम के, जब सपोज करो पहले वो 12 पे है तो 15 मिनट में 3 पे आएगी। तो आप खुद ही देख लो, ये घड़ी है, ये 12 है, यहाँ पे 3 होंगे, ठीक है। तो मिनट की सुई यहाँ से चलते 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 यहाँ आई, तो उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया? 90 डिग्री का बनाया ना। तो मैं उसी से ही आपको क्योंकि काम हमारा मिनट की सुई के लिए चल रहा है, तो 15 मिनट में कोण कितना बना? 90 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनेगा? 90/15, ठीक है। इधर वाली जो चीज़ होती है 1 पे जब लगाते हैं तो नीचे आ जाती है डिवाइड में। हमें कितना लेना उसने बोला हुआ है रकम में, आप देखना 10 मिनट के लिए बोला उसने कि 10 मिनट में जो त्रिज्या खंड बनता है, 1 मिनट, सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना। 10 मिनट हमें समय दिया हुआ है, तो 10 मिनट में कितना बनेगा? 90/15 × 10। अब इसको कटिंग तो अपने कर ही लेंगे, 15 एकम 15 छिके 90, तो 60 डिग्री एंगल आ गया हमारे पास। कितने डिग्री? 60 डिग्री। तो बस ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूला में। फॉर्मूला अपना ये रहा, 22/7 × r², 2 बार r भर दिया, × 60/10, ये 360 तो लगता ही है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। पॉइंट हटाएंगे तो 10 लग जाएगा। अब कटिंग तो आप देख लेना कैसे आप कर सकते हो, वैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया हुआ है कि एंगल को एंगल से काटा करो, ठीक है। ये वाली वैल्यू बनेगी, फिर 231/4 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया था। तो ये आपका क्वेश्चन 5वां भी कंप्लीट होता है।